2, 3. हम यहाँ पे पंछी का इलाज करते हैं, चाहे वो घायल हो, चाहे उसको कोई डिसीज़ बीमार हो, इससे हर एक टाइप का पंछी आता है। इन दिनों जो दौड़ से कटने वाले पंछी हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो रही है। इसमें चीले, कौवे, कबूतर, चिड़िया ये सब आ रहे हैं हमारे पास। इनमें हम देखते हैं कि उसको कितना पर कटा है, कैसे कटा है। कई बार क्या होता है, जो पंछी है जो कट के आते हैं हमारे पास, जो कटे होते हैं, तो उनकी डोर की वजह से जो इनकी हड्डी होती है वो भी कई बार कट चुकी होती है। क्योंकि ये पंछी क्या करते हैं, अपने आप को छुड़ाने की जब कोशिश करते हैं, उसमें अपने पंखों को वो ज़ोर से चलाते हैं। जितना वो पंखों को चलाते हैं, वो जो मांझा होता है वो उसको और काटता रहता है, उसके जो मसल्स होते हैं वो उनको काटता रहता है। कभी कभार ये जो बड़े पंछी होते हैं जैसे कि चील, इनका वजन ज़्यादा होने की वजह से उड़ते जब ये मांझे में फंसते हैं तो ये इतने बुरे तरीके से लिपट जाता है कि इनकी हड्डी तक टूट जाती है। तो ऐसे में इनकी जो संख्या है इन दिनों बढ़ गई है, अभी और बढ़ेगी। जब तक 15 अगस्त जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, ये बढ़ती ही रहेगी इनकी संख्या। तो उपचार का क्या तरीका होता है जो आप शेयर कर पाएँ वो बता दीजिए। उपचार का तरीका यही है, सबसे पहले हम इनकी ब्लीडिंग को रोकते हैं। क्योंकि एक कोई चाहे ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बर्ड हो, सबसे पहले किसी को भी अगर लाइफ को बचाना है, सर्वाइव कराना है, तो सबसे पहले हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि कम से कम ब्लीडिंग हो। जितना कम ब्लीडिंग होगी उसके बाद हम उसको स्टिचेस लगाते हैं, जहाँ से कटा हुआ है उसको देखते हैं, उसको लोकल एनेस्थीसिया डाल के उसको डिसेंसिटाइज करके उसको स्टिचेस वगैरह करके उसको पेन किलर वगैरह दे के उसको स्टिचेस लगा के ड्रेसिंग करके रख देते हैं। ये हम प्रोटोकॉल फॉलो अप करते हैं। जैसे कोई भी बर्ड आया, अगर उसकी बोन वगैरह टूटी हुई है तो उसमें पिनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, पिन डाल देते हैं। जैसा जिस टाइप का ट्रीटमेंट होता है उस टाइप का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहता हूँ मैं। एक ये भी आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको भी कोई पंछी मिलता है तो सबसे पहले आप लेके कटा हुआ आप उस पर प्रेशर बैंडेज कर दीजिए, जिससे उसकी ब्लीडिंग कम से कम हो। और उसको बहुत ही सॉफ्ट हाथों से हैंडल करना है। मोस्टली पीपल क्या करते हैं, जब भी एक पंछी उनको मिलता है कटा हुआ तो वो उसको बहुत कस के पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उसके जो रिब केज है, जो रिब्स हैं, वो एक्सपेंड नहीं हो पाते, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वो और जो ज़्यादा छूटने की कोशिश करता है और वो कोलैप्स हो जाता है। तो इनको हैंडलिंग भी एक प्रॉपर वे में करना चाहिए। या अगर आप हैंडल नहीं कर पाते तो आप एक बॉक्स ले लीजिए, लाइक आपके नियर बाय परचून की दुकान से, नियर बाय ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा, या शू का बॉक्स ले लीजिए, उसके अंदर होल करके उसके अंदर उस बर्ड को रख के हमारे तक पहुँचा दीजिए। जैसे कि अभी तक बेसिकली हमारे पास 5 एम्प्लॉय थे। ये 5 एम्प्लॉय पूरे दिल्ली एनसीआर को हम लोग कवर कर रहे थे, और अलग अलग क्षेत्रों में जैसे और लोगों से हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उस हिसाब से कर रहे थे। लेकिन अब हमारे ये एम्प्लॉय 15 हो चुके हैं, क्योंकि कॉल्स बढ़ चुकी हैं। अभी लोग चाइनीज़ मांझे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और पेड़ों पर हमें देखने को मिलता है, पेड़ों पर, तारों पर जो मांझा फंसा रहता है उसमें वो पक्षी फिर उलझ जाते हैं, और उलझने के बाद उनकी ऐसी दर्दनाक मौत होती है कि उसको शायद बयान करना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो एक एक बूंद पानी और एक एक खाने के निवाले के लिए तड़प के मरता है। तो ये कंडीशंस हमारे सामने आती हैं। कैसे आपको सूचना मिलती है, फिर आप पहुँचते हैं? हमने पूरे दिल्ली एनसीआर में व्हाट्सएप के माध्यम से सब जगह नंबर दे रखे हैं। सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म है सबके तरीके से हमने लोगों के पास मैसेज जा चुके हैं। पोस्टर्स हमने अलग अलग जगहों पर लगा रखे हैं, और जैसे कि आप बाइक एम्बुलेंस देख रहे हैं, हमने इसको इतना अट्रैक्टिव बनाया है कि लोग इसकी तरफ अपने आप आ जाते हैं। तो जब ये रोड पे चलती है, इसमें फ़ोन नंबर्स और इसके अंदर हमने स्कैनर सब लगा रखा है, जिससे कि लोग और अच्छे से जानकारी ले पाते हैं।